नान्तप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो उभयताप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतेजसौ प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चान्द्रतम् प्राज्ञ किंचन संवेति तुर्यं सर्वदृक्सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुता प्राज्ञा सा च तुर्येण विद्यते स्वप्ननिद्रायुता आद्यौ प्राज्ञस्वप्ननिद्रया नानिद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णता स्वप्नौ निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। So अद्वैत वेदांत का एक
बहुत बड़ा जो सत्य है वो इस कारिका में आता है कि यदि कोई साधक ऐसा कहता है कि रस्सी पे सर्प दिख रहा था, अज्ञान के कारण सर्प दिख रहा था और विवेक हो जाने के कारण अब रस्सी दिखने लगी, बोले ये व्यक्ति बचपने से भरा हुआ है। देखो जी, ये कहना गलत है। यह कहना उसकी क्या बोल सकते हैं, मंदबुद्धिता है कि वो ये कहता है कि अज्ञान काल में सर्प दिख रहा था और विवेक होने के बाद उसको क्या दिखने लगा, रस्सी दिखने लगी। बोले ये बात झूठी है और बचपने की है। अज्ञान काल में भी वो रस्सी थी और ज्ञान काल में भी वो रस्सी थी। जब सर्प कभी आया ही नहीं तो ये कैसे कहा गया कि रस्सी सर्प दिखने लगी। देखो जी, ध्यान से इस बात को पहचाना। अभी तक आपने यही सुना कि रस्सी पे सर्प दिखता है और अज्ञान काल में सर्प दिखता है तो ज्ञान काल में रस्सी दिखती है। विवेक के संग के कारण व्यक्ति को रस्सी दिखने लगी, अविवेक के संग के कारण उसको सर्प दिखता था। यही पढ़ा आपने, पंखा चला ले। भाष्य को देखें तो कुछ समझ में आए शायद। पेज नंबर 62, पेज नंबर 62। प्रपंचे निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते, मिल गया आपको भाष्य? जरा ध्यान से देखिएगा। प्रपंचे निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतमिति उच्यते। सत्यमेवं स्यात् प्रपंचो यदि विद्येत रज्ज्वां सर्प इव कल्पितत्वात्, रज्ज्वां सर्पम इव कल्पितत्वात् न तु स विद्यते विद्यमानश्चेत् निवर्तेत न संशयः। नहीं रज्ज्वां भ्रांति बुद्धया, इस लाइन को देखना, नहीं रज्ज्वां भ्रांति बुद्धया कल्पितः सर्पः विद्यमानः सन विवेकतो निवृत्तः न एव माया माया विना प्रयुक्ता तद्दर्शिनां चक्षुः बंध अपगमे विद्यमाना सती निवृत्ता तथा इदं प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम रज्जुवत माया विवच्य अद्वैतम परमार्थता तस्मान् न कश्चित् प्रपंच प्रवृत्तो निवृत्तो वा अस्ति इति अभिप्रायः। ये बात एकदम झूठी है और अविवेक से जो कही गई, बचपने से कही गई कि विवेक करने के कारण, थोड़ा बेस बढ़ाना मास, विवेक करने के कारण रस्सी दिखती है और अविवेक से क्या दिखता है। अच्छा, मैंने आपसे जाते जाते उस दिन इसको बोला था, ये द्वैत का भक्ति संप्रदाय का दर्शन है, बना ना। इसको वैष्णव नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैंने बोला वैष्णव तो कहना गलत है, सभी वैष्णव हैं। ये जो दर्शन है वो ये कहता है कि अज्ञान काल में द्वैत सत्य है, ठीक है ना, लेकिन ज्ञान काल में
ज्ञान काल में अद्वैत सत्य है। देखो जी, अज्ञान काल में द्वैत सत्य है, तो ज्ञान काल में इसीलिए इस दर्शन का नाम क्या पड़ा पता है? द्वैताद्वैत। मतलब वहां भी दोनों की सत्ता मानी है। कब? अज्ञान काल में भी। मतलब मानी क्या, सच बोली गई कि वहां पर भी दो सत्ताएं हैं। कब? अज्ञान काल में, भले ही अज्ञानी थे। वेदांत इसलिए इस दर्शन को नहीं मानता। वो कहता है अज्ञान काल में भी वही सत्ता थी, तो ज्ञान काल में भी वही सत्ता थी। ये तो वही बात हो गई कि अज्ञान काल में मुझे सर्प नजर आ रहा था, ठीक है, और इसको बोला ना विवेकवताम। जब मैंने विवेक किया तो क्या हो गया? बोले निवृत्तः। तो कौन निवृत्त हो गया? बोले सर्प निवृत्त हो गया। अब रस्सी नजर में आती है। भाष्यकार और वेदांत दर्शन इस बात का विरोधी है। ये बात एकदम सत्य नहीं है। एक जादूगर ने आप पे जादू किया और आप क्या बोलते हैं कि उसने आपको क्या कर दिया? बांध दिया, यही बोलते हैं। तो आप बताओ, पहले भी वही सत्य था, बंधने के बाद भी सत्य है। ये तो हमने कहना चालू कर दिया कि मायावी ने मुझको क्या कर लिया? बांध। तो उस समय में भी द्वैत सत्य नहीं है जब मायावी ने मुझे क्या किया? बांधा। मायावी ने जब बांधा तो भी द्वैत सत्य नहीं था, और जब मायावी ने खोल दिया तब भी द्वैत सत्य नहीं है। इसलिए आखिर नैव माया माया विना प्रयुक्ता तद्दर्शिना चक्षु बंध अपगमे। लोग क्या बोलते हैं? उसने क्या कर दी? आंख बांध दी, नजर बांध दी। विद्यमाना सती निवृत्ता तथा इदम। इसी तरह से देखो जी, अब इस ऊंचाई से मिथ्या शब्द कहीं दर्शन में आता ही नहीं है। जब सर्प था ही नहीं तो निवृत्त करने की, बोलो जी, आवश्यकता भी नहीं है। जब प्रपंच नाम की चीज थी ही नहीं, जब प्रपंच नाम की चीज थी नहीं, तो उसका निवृत्ति की आवश्यकता कहां से पड़ गई? जो चीज है ही नहीं उसको निवृत्त कहां से करेंगे? निवृत्त उसको किया जाता है जो होती है। मिथ्या शब्द कहने से साधक को ये बात लगता है कि कोई चीज है और उसको ज्ञान से क्या कर देना है? निवृत्त कर देना है। तो साधना की जाए, तो ध्यानाभ्यास किया जाए, तो फिर वो चीजें क्या हो जाएंगी? निवृत्त। ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी ने अंदर से उस जगत को सत्य मान रखा है, फिर से निवेदन कर रहा हूं, कोई वास्तव में जगत को सत्य मानता है और उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं साधना से, मैं ध्यान से, मैं विचार से हटा लूंगा, तो जगत कभी भी हटने वाला नहीं है। हटती वही चीज है जो नहीं होती। और यहां तो एक स्टेप आगे ही किया गया। हटाया किसको जाए? हटाया किसको जाए? जो चीज है ही नहीं। देखो जरा समझना, हटाया किसको जाए? जो चीज है ही नहीं। प्रपंचो यदि विद्येत, देखो भाष्य का इस शब्द को ध्यान से रखना, यदि विद्येत,
यदि होवे तो कर लो इसको दूर, और यदि होगा तो कोई दूर कर नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उस जगत को अंदर से ठोस सच्चाई क्या कर रखी है, मान रखी है। अब मैं उसको धक्का देना चाहता हूं, हटे हटे हटे। अरे प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत, यदि है तो कर लो निवर्त। जैसे कि यदि आकाश की नीलिमा है तो जाके नीलिमा को हटा लो। ध्यान से देखना दृष्टांत, यदि नीलिमा है तो नीलिमा को हटा लो। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या कहेगा, नीलिमा नाम की चीज है ही नहीं तो हटाया क्या जाए। बोले दिखाई तो देती है, बोले वो तो देती रहेगी। प्रश्न दिखाई देने का नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं पहले भी, अरे कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वास्तव में, ये तो हमारा आपका अनुभव, ये लाल रंग यहां है नहीं जहां आपको ये लाल रंग दिखता है। देखो, ये तो विज्ञान भी इस बात को कहता है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं और वास्तव में वो चीजें वहां पर नहीं है, तो ये मत को दिखाई देती। यदि नीलिमा वास्तव में है तो जाके उसको हटा दो। तो व्यक्ति कहता है नीलिमा नाम की कोई चीज है ही नहीं तो उसको हटाने की अब प्रपंचो यदि विद्येत, यदि प्रपंच है तो जाके हटा लो, न निवर्तेत, कोई नहीं निवृत्त कर सकता। बोले फिर ये क्या है बोले माया मात्रम। देखो जी, माया मात्रम, माया मतलब मैंने आपको बताया था अविद्या मात्रम, माया मतलब अविद्या। इदम द्वैतम, जिसको ये माया मात्र हम बोल रहे हैं, वास्तव में वो कौन है, अद्वैतः परमार्थतः, पारमार्थिक रूप से ये कौन है, अद्वैत ही है। देखो, द्वैत नाम की चीज कोई वास्तव में है ही नहीं। लो जी, अब ये भी स्वीकार करने में परहेज है कि ये है और उसको दूर करो, ये भी नहीं। जब ये चीज है ही नहीं तो दूर करने की आवश्यकता क्यों। पकड़ में आता है आपके, जब इसका अस्तित्व ही नहीं तो फिर दूर करने की क्या जरूरत है। सच्चाई यही है, याद रखना। तो ये याद रखिएगा, जब अंदर से सत्य मान लिया तो फिर ये दूर होने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश करो, और दूर होने न होने का एक व्यावहारिक उपाय में, मतलब व्यावहारिक कारण बता रहा हूं कि जगत की निवृत्ति क्यों नहीं होती। जानने के बाद भी, पता होने के बाद भी, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी आखिर जगत की निवृत्ति क्यों नहीं। मतलब यही प्रश्न है, सब पता है फिर भी सत्य क्यों मानता है। ये भी थ्योरेटिकल हो गया, मैं कहूंगा। करो तो उसमें तो झूठी चीज से भी व्यवहार करते हैं। जिस चीज के प्रति मेरी शोभन बुद्धि है उस चीज को हम झूठा ठहराना नहीं चाहते। देखो जी, ये बात जरा जब अंदर अंदर सोचिएगा, क्या मेरी जगत के प्रति शोभन बुद्धि है या नहीं। शोभन बुद्धि मतलब और शब्द अच्छा दिया जाए, महत बुद्धि, वैल्यूबल है या नहीं।
सोच के देखो आप, जिस साधक की जगत के प्रति शोभन बुद्धि होगी वो कभी जगत को मिथ्या ठहराना ना ठहरा सकता है। और उल्टा मैं कहूं, जितना कॉन्फ्लिक्ट में वो जिएगा उतना तो अज्ञानी भी नहीं जी सकता। अज्ञानी भी जी लेगा, ज्ञानी भी जी लेगा, ये नहीं जी सकता। क्योंकि एक तरफ तो ये मानता है कि जगत नाम की कोई चीज है नहीं, और एक तरफ क्या बोलता है, जगत के प्रति इसकी, बोलो जी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो जगत के प्रति शोभन बुद्धि है, तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि जगत सत्य। बहुत सारे लोग हैं जो व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या, उनके संज्ञान में भी ये बात नहीं है कि जगत नाम का अस्तित्व, तो उनकी शोभन बुद्धि है, स्वागत है। साधक के साथ ये है कि उसको ये पता है कि जगत सत्य नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जगत के प्रति, बोलो जी, शोभन बुद्धि। शोभन बुद्धि मतलब समझना, वैल्यूएबल, जिसकी कीमत मेरी नजर में है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, शोभन बुद्धि। मैं ऐसा कहूंगी, जिसके बिना मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा दुख मिलेगा, लो जी, उसके प्रति शोभन बुद्धि। अब ये सरल होता है कि नहीं आपको? जिस चीज के प्रति मेरी वैल्यूएबल बुद्धि है, महत बुद्धि है, मैं उस चीज को कभी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यदि ये गया तो मैं भी गया। ओहो, मतलब यदि मेरी आशाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे संकल्प पूरे नहीं हुए तो फिर मैं भी मरा। वो आप इसका तादाद में देखो जरा, कितना जबरदस्त है। ये चीज पूरी नहीं हुई तो मैं भी नहीं रहा, फिर तो व्यक्ति इसीलिए अपने आप को दुखी मानता है। आता ही नहीं बात ये समझ में। तो एक पारमार्थिक सत्य तो ये बहुत बड़ा है कि जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो निवर्तित करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अज्ञान काल में भी नहीं है, तो ज्ञान काल में आप देखो, रज्जु और सर्प अज्ञान काल में भी सर्प नहीं है, और ज्ञान काल में तो है ही नहीं, सिर्फ कल्पना मात्रम। और जगत उससे नहीं छूट सकता जिसकी जगत के प्रति शोभन बुद्धि, महत बुद्धि बनी हुई है। शोभन बुद्धि, महत बुद्धि मतलब व्यावहारिक नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, व्यावहारिक नहीं। व्यवहारिक बनने से कोई शोभन बुद्धि हो जाए ऐसा जरूरी? व्यवहार तो लाख चीज के साथ करते हैं, तो हर चीज के साथ क्या शोभन बुद्धि है? समझना, लाख तो हजार चीजों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उन सभी के साथ शोभन बुद्धि है क्या? जिसको मैं ये समझता हूं कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, उसके प्रति मेरे मन में शोभन बुद्धि है। देखो, और उसको व्यक्ति कहीं भूल से भी हटाना, और उसको लगता है कि ये हटा तो मेरा जीवन भी, तो अब सबका अलग अलग। किसी को लगता है इच्छाएं करना बंद कर देंगे, आशाएं पालना बंद कर देंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। किसी को कहा जाए कर्म करना बंद कर दो, तो उसको लगता है जीवन कैसे चलेगा। सबकी अलग अलग। तो ये सत्य जानना, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तित न संशयः। क्या है? बोले माया मात्रम,
इदम, ये माया मात्र अज्ञान के कारण है। द्वैतम अद्वैतः परमार्थतः, पारमार्थिक रूप से तो कौन है यहाँ पर? अद्वैत ही है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें बहुत सारे दर्शन आपको दिखाए थे, ध्यान और न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, बौद्ध, बहुत सारे लोगों की आपको बात बताई। बोले सत्य का निर्णय कैसे किया जाए? सत्य का निर्णय, आपके वैदिक धर्म में सत्य का निर्णय सिर्फ एक चीज से होता है, बस। सत्य का निर्णय एक चीज से होता है, वह ये है कि ये श्रुति से प्रमाणित है या नहीं, बस। ठीक है ना? ध्यान रखना, युक्ति भी महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान से रखना, युक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। युक्ति को तो बोला गया, भगवान वेदव्यास ने बोला तर्कस्य अप्रतिष्ठा। तर्क एक ऐसी चीज है जो क्या नहीं कर सकती, सत्य को असत्य बना दे और असत्य को सत्य, इसी का नाम तो क्या बोलते हो आप? तर्क है। तो तर्कस्य अप्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा मतलब कहीं इसका कोई बेस नहीं है। कोई चीज सत्य का निर्धारण तर्क से नहीं होता, ठीक है? और सत्य का निर्धारण आपकी पर्सनल अनुभूति से भी नहीं होता। पर्सनल अनुभूति मतलब भाई व्यक्तिगत अनुभूति वही होगी जो आपके संस्कार होंगे, आपके आसपास जैसा वातावरण होगा, जो चीज आपको अच्छी लगती होगी, यही तो होगा। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस को हम देखना, उसको प्रमाण नहीं मान सकते। वो जो आपके अंदर भरा है वही आप फील करोगे और बोलोगे यही सत्य है। जो आपके आसपास वातावरण है उसको लगेगा कि यही ही सत्य है, बस। तो किसी की, ध्यान रखना इसलिए, किसी की अनुभूति हमारे यहाँ प्रमाण नहीं मानी गई। अनुभूतियां अलग अलग हो सकती हैं। बोले फिर क्या प्रमाण? प्रमाण सिर्फ एक चीज है, जो सत्य है वह श्रुति द्वारा प्रमाणित है या नहीं। यदि श्रुति में आया है, उसको जानने के लिए तर्क भी ठीक है, तो फिर अनुभूति भी ठीक है। लेकिन प्रमुख चीज है कि वह बातें श्रुति में आई हुई होनी चाहिए। मतलब जो गंभीर व्यक्ति और पढ़ा लिखा है वो तर्क नहीं देखता। मैं आपसे बताऊं, ये बचपने का खेल लगता है, वाक कौशल है, वाणी का कौशल है। क्या आपने इधर से उजोड़ा, उधर से तोड़ा, ये कर दिया, वो कर दिया, और अच्छा आप देखना, ये काली वर्दी, ये वकीलों का क्या काम है? इनका काम क्या है? सत्य को असत्य करना। तो दूसरा वाला क्या करेगा? तो यही इनकी जिंदगी का लक्ष्य है ना। आप सोच भाई, दो में से कोई एक पक्ष ऐसा होगा जो सत्य को क्या सिद्ध कर रहा होगा, ठीक है? आपसे निवेदन करो, एक जस्टिस थे, मेरी उनसे बातचीत हुई, और जब मैंने सुना तो ये बात, जो जज है और जो जस्टिस होता है वो कभी वकील के तर्क के और हाव भाव को कभी ध्यान में नहीं देता। वो ये देखता है ये जो कोर्ट कर रहा है वो संविधान के अंतर्गत है या नहीं। ध्यान से देखना, जज कभी भी उसके वो वाक कौशल दिखाता है, देखा है आपने सीरियल्स में भी, वो वाक कौशल नहीं देखता। वो वाक कौशल में भी ये देखना चाहता है जो तुम बोल रहे हो संविधान उसकी इजाजत देता है या। देखो जी, तो
उस जस्टिस, उस जज की निगाह भी कहां पे रहती है? बोलो जी, संविधान पे। आप बहुत अच्छा तर्क करो और संविधान में वो चीज ना होवे तो फिर सब जीत ही जाएंगे। वो तो यही कहता है कि इंडियन पेनल एक्ट के तहत ये चीजें पहले हुई, ये संविधान में है, ये चीजें मुझे बताओ। जो धारा लगी वो संविधान में है। ये तुम्हारे कलाबाजी करने से, नाटक करने से, तर्क करने से कोई चीज सत्य नहीं होती। देखो वहां पे भी वो जज क्या देखता है? संविधान, तर्क नहीं। तर्क तो ऊपर की चीज है। तो वेदांत में तो आपका सबसे प्रमुख चीज है, यह जो बात कही गई, यह श्रुति। बोले श्रुति में तो बहुत बार आई। बोले आत्मा ही एक सत्य है, इसके अलावा जितना भी सब कुछ है ये सब मिथ्या है। तो बोले ये तो सत्य आ ही चुका। तो इसलिए ये याद रखना, कभी आपको ऐसा लगे कि क्या सत्य है तो आप ये देखना श्रुति में ये बात आई कि नहीं आई। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूं इसको। ये भी अच्छा, ये भी नहीं पढ़ा है। 18वां श्लोक, विकल्पो विनिवर्तेत, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित। देखो जी, उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। देखो बहुत ही सुंदर बम्बास्टिक श्लोक है। इसलिए इस श्लोक पे हमारे मिश्रा जी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन ये मत पढ़ाना, आप उसके पहले मत पढ़ाना। तो मैंने रोक रखा था इस श्लोक को, आज पढ़ा दे रहा हूं। अभी 18वां श्लोक, क्या श्लोक है जरा देखो आप। अब वो साधक ये कहता है कि आप ये एक बात बताओ, ये सब जगत है ही नहीं? बोले एकदम नहीं। सत्य ही नहीं? बोले सत्य ही नहीं। अच्छा बोले एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी परमा उत्पन्न हुई, ये किससे उत्पन्न हुई? वो जी अब जड़ में जाता है वो। ये जो प्रमा तुम्हारी उत्पन्न हुई, ये किसने उत्पन्न की, कैसे उत्पन्न हुई? क्या ये ज्ञान पेट में लेके आए थे तुम? बोले नहीं। तो बोले फिर किसी ने पढ़ाया? बोले हाँ। तो बोले उसकी प्रक्रिया क्या है? देखो जी, यह प्रपंचो न यदि विद्येत, ये जो तुमने बात कही, ये जो प्रमा बनी कि जगत सत्य नहीं है, ध्यान रखना, जगत सत्य नहीं है, यह एक प्रमा है। ये प्रमा कैसे बनी? दूसरा वाला व्यक्ति पूछता है। तो वो कहता है ईमानदारी की बात यह है कि ये प्रमा तो मेरे पास नहीं थी। बोले फिर? बोले ये प्रमा मेरे गुरु ने बनवाई। आप लो जी। बोले किसने? बोले गुरु ने बनवाई है। मैं इसको गुरु पूर्ण, जो इस प्रमा का निर्माण करे वही गुरु है। अपने इसको मनीषा पंचकम में पढ़ा ना, इत्येषा मनीषा ममा, यही पढ़ा ना, जिसकी ऐसी मनीषा है स मम गुरु, वही मेरा गुरु है। मनीषा पंचकम में तो आया है, इति एषा मनीषा, जिसका ऐसा ज्ञान है वही मेरा स मम गुरु। यहां भी कहते जिसने ये प्रमा बनाई, किसने बनाई? बोले मेरे गुरु ने ये प्रमा बनाई। अच्छा जी, किसकी बनाई? तो बोले शिष्य की बनवाई। देखो जी, कितने लोग हो गए? बोले जिसने बनाई वो झूठा है। देखो जी, जिसने ये प्रमा बनाई क्या वो झूठा है?
बोले झूठा नहीं है, झूठा होता तो प्रमा कैसे बनती? बोले सत्य है। दूसरी बात बोले बताओ, हाँ या नहीं में उत्तर दो बस। अब जिसकी ये प्रमा बनी वो झूठा है क्या? बोले वो सत्य है। शिष्य, उसका ज्ञान तो सत्य है, तभी तो ये प्रमा बनी। बोले ये बताओ, क्या गुरु ने अपने मन से बना दी ये प्रमा? बोले नहीं, शास्त्र के सहारा लेकर बने। देखो, प्रमा बनने के 3 हेतु हैं, दिमाग में आना चाहिए। ये श्लोक क्या कहना चाहता है? ज्ञान आने, प्रमा मतलब समझते हैं अपना? अब ज्ञान और प्रमा में क्या अंतर करोगे आप? इसलिए देखो, प्रमा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ज्ञान शब्द नहीं कर रहा हूं। ज्ञान और प्रमा मतलब, हाँ नहीं, जो ज्ञान कभी बाधित न होवे, कटे नहीं, उस ज्ञान को प्रमा कहते हैं। जो ज्ञान आज एक ने कहा, कल दूसरे ने आके उस ज्ञान को क्या कर दिया, अच्छे तर्कों से काट दिया, तो उसको अब क्या बोलोगे? वो ज्ञान है। जो ज्ञान किसी प्रमाणों से बाधित नहीं हुए, किसी भी प्रमाण से, इसका लक्षण है वो तो बहुत बड़ा, अबाधितम अनधिगतम ऐसा लक्षण आता है। तो जो सबसे पहला लक्षण है वो है अबाधितम। अबाधितम का अर्थ है कि कोई उसको फॉल्सीफाई नहीं कर सकता। कितना भी तर्क लाए, कितना भी मटेरियल लाए, वो चीज कट नहीं सकती। उसको क्या बोलते हैं? प्रमा। ज्ञान तो ये है कि ये चीज है, और कल दूसरे ने बात बोली तो ये ज्ञान क्या हो गया, मेरा कट गया। ऐसे ही तो होता हमारा आपका ज्ञान। तो वो बोले वो ज्ञान नहीं है। जो बदल जाए, जो बदल जाए वो ज्ञान नहीं है। हाँ, प्रज्ञा भी वही है। अच्छा जी, तो बोले प्रमा बनने के 3 हेतु हैं। कौन कौन? गुरु, शास्त्र और शिष्य। देखो जी, गुरु प्रमा को बनाता है तो किस में बनवाएगा? बोले शिष्य में बनेगी। देखो, जब शिष्य के संदर्भ से ही तो प्रमा का निर्माण हो सकता है। गुरु के लिए प्रमा की आवश्यकता तो नहीं है। वो क्यों अपनी प्रमा बना? तो बना ही हुई, बना ना। तो अच्छा, प्रमा बनाने के लिए वो किसका सहारा लेगा? शास्त्र का भी सहारा लेगा। तो प्रमा बनने के 3 हेतु हुए। हो गया। अब वो कहता है, क्या ये 3 हेतु, यदि हेतु को नकार दो तो फिर प्रमा भी, अब देखो, अब दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। जरा देखना कैसे। यदि वह यह बोले कि वो ये तीनों नहीं हैं, तो फिर प्रमा का निर्माण नहीं हो सकता। यदि वो ये डिनाई करता है कि ये तीनों नहीं हैं, तो फिर उसके जीवन में प्रमा का निर्माण, तो ईमानदारी से कहे तो नहीं हो सकता। अच्छा, यदि स्वीकार करे, यदि स्वीकार करे तो फिर तो द्वैत क्या त्रैत आ गया। देखो, समझ में आता है? दोनों तरफ से, एक तरफ स्वीकार करता है तो फिर द्वैत और त्रैत की स्थापना होती है। एक तरफ स्वीकार नहीं करता तो फिर हेतु ही उसने अगर खंडित कर दिया, हेतु ही हटा दिया, तो फिर प्रमा का निर्माण कहां से होएगा? आता है? फिर प्रमा का निर्माण कहां से होएगा? या तो तुम मानो कि गुरु और शिष्य और इस नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर प्रश्न आएगा प्रमा कैसे बनी?
प्रमा तो बनी, और बनी किससे? इन तीनों से बनी। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं बनी, और ये भी कैसे मान लूं कि बनी, क्योंकि इसके कहने से जो फिर स्थापना किसकी हो गई? द्वैत की और त्रैत की। पकड़ में आता है? अब इस अर्थ पर यह श्लोक लिखा गया है। ये जो पूरा श्लोक केंद्रित है, विकल्प। बोले कौन विकल्प है? देखो जी, वहां पे भी आया था विकल्प। जरा देखना, विकल्प विनिवर्तेत, विकल्प को हटा दो। अरे विकल्प कौन है, किसको हटा दें? भाष्य देखना 63 पेज का 63 है। भाष्य क्या कहता है? ननु, देखो प्रश्न करता है, शास्ता, शास्ता मतलब शासन करने वाला, जो शासन करने, कौन? वो गुरु है ना? जो मतलब शास्ता मतलब गुरु। शास्ता शास्त्रम, मिल गया, शिष्य इति विकल्प। देखो जी, ध्यान रखना, कारिका में विकल्प का अर्थ नहीं दिया गया। देखना वहां तो सिर्फ एक शब्द है, विकल्पो विनिवर्तित, विकल्प को दूर कर दो। अब विकल्प मतलब क्या? तो बोलते हैं विकल्प मतलब शास्त्रा शास्ता शास्त्रम शिष्यम इति विकल्पः कथम निवर्तेत, कैसे दूर कर दे इनको? इति उच्यते, इसी बात कही जाती है। क्या है? विकल्पो निवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्। यदि गुरु, अब ध्यान से इसका उत्तर भी देखना, यदि गुरु और शिष्य विकल्प की कल्पना किसी ने सचमुच में की होती तो यह विकल्प मिट जाता। जैसे यह प्रपंच इंद्रजाल और रज्जू सर्प के समान मिथ्या है, वैसे ही गुरु शिष्य आदि भेद विकल्प, ये हिंदी पढ़ रहा हूं तो देख सकते हैं आप नीचे, वैसे ही गुरु शिष्य आदि भेद विकल्प भी मिथ्या हैं। देखो जी, यह तो आत्मज्ञान से पहले तत्व उपदेश के लिए हैं। देखो जी, ध्यान से देखना, गुरु का काम कब तक? परमार्थ में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु रह ही नहीं जाता। यही बात मैंने गुरु पूर्णिमा पे बोली थी परमार्थ में। अरे गुरु यदि अपने को गुरु मानता है, गुरु यदि अपने को गुरु मानता है, बहुत सारी चीजें फिर सिद्ध होना प्रारंभ होती। यदि तुम गुरु हो तो फिर ये शिष्य है, तो फिर क्या स्थापित हुआ? लो जी, इसलिए गुरु कभी भी अपने को गुरु मानता ही नहीं है। मतलब स्वयं दृष्टि से वो अपने को कभी भी स्वीकार नहीं करता। हां, शिष्य अपनी दृष्टि से उसको क्या मानता है? ये इसका हल है। कहीं गुरु ने भी अपने को गुरुत्व में लाया तो वो उससे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा? तो उसने भी क्या बना के रखा? तो असली गुरु वह जो गुरु नहीं है। पकड़ में आता है? यही वाक्य मैं बोला था उस दिन। असली गुरु वह जो गुरु अभिमान में नहीं है, जिसको यह भान भी नहीं है कि मैं गुरु हूं। बोले फिर? तो बोले वो तो शिष्य की अपेक्षा से है। उस परमार्थिक स्तर पर अगर गुरु शिष्य का भेद बना रहा तो फिर तो परमार्थ किस बात का? गुरु और शिष्य का भेद तो अज्ञान की अवस्था में ही है। उसने पूछा, ये बताओ
उपदेश किस अवस्था में दिया जाता है, ज्ञान की अज्ञान? वो जिसने भी पकड़ा बोले अज्ञान, तो बोले अज्ञान में तो मैं कह ही रहा हूं। तुमने बोला प्रमाण की बात, जब प्रमाण बन रही थी तो मेरी कौन सी अवस्था थी? तो अज्ञान में तो गुरु और शिष्य है ही है, और इनका उपयोग तभी तक है जब तक प्रमा की उत्पत्ति न होवे। प्रमा की उत्पत्ति होने के बाद वह कर्तृत्व और पुरुषार्थ भाव से नहीं देखता कि गुरु शिष्य नहीं है। ध्यान रखना, बहुत अंतर है दृष्टि में। उसको यह दिखाई ही नहीं देता कि यह शिष्य है, उसको यह दिखाई देता है कि जो मैं हूं वह यह है। देखना कितना अंतर हो गया। यहां वो जानबूझ के नहीं कह रहा है कि मैं गुरु हूं और मेरी ज्ञान की स्थिति है तो फिर ऐसा बनना ना। वो इस भाव में रहता है कि जो मैं हूं वह यह है, तभी तो अद्वैत और इस ज्ञान का व्यापकता हो सकती है। कहीं ये भाव बने कि मैं अलग हूं और ये अलग है, तो परमार्थ कहां से सिद्ध होगा? गुरु की आवश्यकता भी तब तक है जब तक कि प्रमा का निर्माण नहीं हो जाता। प्रमा बनने के बाद उसको वही दिखाई देता है जो मैं हूं वही यह है। यदि नहीं दिखाई देता तो फिर उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ। बन गया? ये पारमार्थिक है, ध्यान रखना। परमार्थ में कभी भी वह भेद को नहीं देखेगा। आगे कल दिखाएंगे, हमको टाइम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।